जोसा काउंसलिंग 2025 का रजिस्ट्रेशन और जो चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन आपको कैसे कंप्लीट करना है उसके ऊपर एक वीडियो मैंने बना दी है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। इस वाली वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आपको अपना जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर है वो बनाना है। सबसे ज़्यादा बच्चों को इसी चीज़ में कन्फ्यूजन रहती है कि भैया प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे बनाते हैं। अगर आपको अपना प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं बनाना आता है, आपको अगर कुछ भी आइडिया नहीं है, तो अगर ये वीडियो आप अगर एंड तक देखेंगे तो आप खुद से भी अपना जो प्रेफरेंस ऑर्डर है वो ठीक-ठाक लेवल पे बना लेंगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। राइट, इस साल क्या है कि इन टोटल में आपके आप देखोगे 923 अवेलेबल चॉइसेस है। इतनी सारी चॉइसेस अवेलेबल है, आपकी जो एनआईटीज़ है, ट्रिपल आईटीज़, जीएफटीज़ है, उनमें बहुत सारी कॉलेजेस और बहुत सारी ब्रांचेस ऐड हुई हैं। जिस वजह से नंबर ऑफ सीट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है कि कौन-सा कॉलेज ऊपर रखूँ, कौन-सा कॉलेज नीचे रखूँ, प्लीज़ बता दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फील्ड चॉइस तो आपके पास 0, अनफील्ड 923 अभी तक इतनी नहीं बढ़ी है। चॉइस लॉकिंग स्टेटस है आपका अनलॉक। एक बात का आप सभी को बहुत यहाँ पर ध्यान रखना है, कुछ बच्चे क्या करते हैं अपना चॉइस फिल्म ऑर्डर बनाते हैं, जितनी भी अवेलेबल चॉइसेस हैं, सभी की सभी भर देते हैं। अब कुछ बच्चों को सीएसई चाहिए होती है, तो वो क्या करते हैं जितने भी कॉलेज है, सबके सीएसई ब्रांच ऐड करते हैं। तो ऐसा नहीं करना होता है बच्चों, आपको एक डिटेल्ड रिसर्च चाहिए होती है। आपकी जो रैंक होती है उसके हिसाब से आपको कौन-कौन सा कॉलेज मिल सकता है। लास्ट ईयर उस रैंक के हिसाब से कौन-कौन सा ब्रांचेज़ और कॉलेजेस बच्चों को अलॉट हुई थी, उसकी आपको रिसर्च करनी पड़ती है। क्या उन ब्रांचेज़ का, क्या उन कॉलेजेस का प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहा था, उस हिसाब से आपको अपना चॉइस फिलिंग ऑर्डर बनाना होता है। तो इस साल आपकी बहुत सारी जीएफटीआईज़ भी ऐड हुई है, कई 6 न्यू जीएफटीआईज़ ऐड हुई हैं, जिस वजह से क्या है कि जो काफ़ी लो रैंक वाले बच्चे भी हैं, उनको भी काफ़ी ईज़िली एडमिशन मिल जाएगा। बस सिर्फ ज़रूरत किस चीज़ की है, आपको जो अपना चॉइस फिलिंग ऑर्डर है, वो सोच समझ के बनाने की ज़रूरत है। मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, इस वीडियो में पूरा एंड तक देखना, ये वीडियो देखने के बाद आपको और कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आगे यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसा आपका जो सा काउंसलिंग का डैशबोर्ड है। यहाँ पर आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में आपके पास कैंडिडेट प्रोफाइल, चॉइसेस अवेलेबल, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग और यू डाउनलोड लेटर्स, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अभी जो आप अपने काम का जो ऑप्शन है वो है आपका चॉइस फिलिंग, जिसके आगे न्यू लिखा हुआ है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा विंडो अपीयर होगी। यहाँ पर आपको अपना रजिस्टर्ड ईमेल को और मोबाइल नंबर, उसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा, वो यहाँ पर आपको फिल करके उसको जैसे ही आप सबमिट करोगे, आपके सामने जो जो सा काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग का जो मेन एक्टिविटी बोर्ड है, वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब देखिए, ये है आपका जोसा काउंसलिंग का मेन एक्टिविटी बोर्ड होगा। इस ऊपर आप देखोगे ऑल इंस्टीट्यूट टाइप, इस साइड में आपका ऑल इंस्टीट्यूट, फिर आपका ऑल प्रोग्राम्स। अब बच्चे पूछते हैं भैया इनमें क्या फिलअप करना है? गाइस, ये आपका फिलअप करने के लिए नहीं होते हैं, ये आपके ये सर्च बार, मतलब ये आपके लिए फ़िल्टर्स की तरह यूज़ करने के लिए होते हैं कि मान लीजिए आपको अपनी चॉइसेस भरनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल में आपके पास 923 चॉइसेस अवेलेबल है। तो अब आपको फ़िल्टर करने हैं। अब आप चाहते हैं कि मैं ये जो आप राइट साइड में जो स्पेस, ब्लैंक स्पेस देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको अपनी चॉइसेस भरनी है, अपना प्रेफरेंस ऑर्डर बनाना है, प्रेफरेंस ऑर्डर 1, प्रेफरेंस ऑर्डर 2, इस हिसाब से आपको अपनी 1 बाय 1 करके अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। लेफ्ट साइड में जितनी भी अवेलेबल चॉइसेस आपके पास अवेलेबल है वो लिखी हुई है। तो मान लीजिए आपको कोई स्पेसिफिक कॉलेज को सर्च मारना है, फॉर एग्जांपल आपको आईआईटी कानपुर को, जो आईआईटी कानपुर है उसके आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच है वो सबसे ऊपर टॉप के ऊपर चाहिए। तो फिर आप यहाँ पर जो ऑल इंस्टीट्यूट टाइप लिखा हुआ है इसके ऊपर आप जाके जो आपकी आईआईटी सेलेक्ट करेंगे, ऑल इंस्टीट्यूट में जाके आपकी आईआईटी कानपुर सेलेक्ट करेंगे और बाद में बोल्ड प्रोग्राम में आपको जो भी ब्रांच चाहिए वो आप सेलेक्ट करके यहाँ पर अपना प्रेफरेंस ऑर्डर बना सकते हैं। इसके ऊपर मेन एक्टिविटी बोर्ड के आने से पहले गाइस मैं आपको एक कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझाना चाहूँगा, वो आपको ज़रूर से समझ लीजिए पहले। गाइस, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है अपना चॉइस फिलिंग ऑर्डर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने अपना जो फर्स्ट प्रेफ़रेंस है, आपकी रैंक बहुत अच्छी आई हुई है, आपने अपना फर्स्ट प्रेफ़रेंस अ, आपकी जो आईआईटी बॉम्बे है, उसकी आपने सीएसई ब्रांच फर्स्ट प्रेफ़रेंस पे रखी। सेकंड पे आपने रखी अपनी आईआईटी दिल्ली की सीएसई। थर्ड पे आपने रखी आईआईटी मद्रास की सीएसई और आपने फोर्थ पे रखी आईआईटी कानपुर की सीएसई। तो इस हिसाब से आपने अपनी 10 चॉइसेस बना ली और लास्ट में है आपकी आईआईटी गांधीनगर की सीएसई। अब मान लीजिए आपका जब आपका राउंड फर्स्ट का रिजल्ट आता है, मान लीजिए आपको जो है 10 नंबर वाली जो आपकी सीट है, 10 नंबर वाली जो आपकी चॉइस है वो अलॉटमेंट हो जाती है। अब गाइस, नेक्स्ट राउंड में जब आप जाओगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, फ्लोट, फ्रीज, स्लाइड। अब फ्लोट का अगर बटन दबा के आके बढ़ोगे तो हो सकता है कि नेक्स्ट राउंड में आपकी जो ब्रांच है वो अपग्रेड हो जाएगी। अब कुछ बच्चे पूछते हैं भैया जो मेरी नीचे वाली जो मेरे को पहले वाली जो ब्रांच अलॉट हुई थी क्या वो कैंसिल हो जाएगी? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं रहेगा। प्लॉट का बटन का मतलब होता है कि मेरे को ये जो ब्रांच मेरे को अलॉट हुई है राउंड फर्स्ट में, ये मेरे को पसंद है, पर मैं चाहता हूँ कि मेरी फ्यूचर राउंड्स के अंदर ब्रांच अपग्रेड होती रहे। और एक आपको फ्रीज का ऑप्शन मिलता है। फ्रीज का ऑप्शन ये होता है कि ये जो ब्रांच मेरे को मिली है ये मेरे को पसंद है, इसी को मैं लॉक करना चाहता हूँ, अब मेरे को इसके अलावा और कोई भी ब्रांच नहीं चाहिए। तो मान लीजिए आपने फ्लोट का बटन प्रेस करके आगे फॉरवर्ड कर दिया। अब आप देखोगे कि जब सेकंड राउंड का रिजल्ट आया तब आपको जो 4 नंबर वाली जो चॉइस है आपकी वो अलॉट हो चुकी है। तो गाइज़, आपको अपना जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर है वो इस हिसाब से बनाना होता है कि जो आप ऊपर वाली जो आपकी ब्रांचेज़ रहती हैं वो हमेशा बेटर है नीचे वाली से। आपकी जो फर्स्ट वाली वो सबसे अच्छी होनी चाहिए, फिर उससे थोड़ी कम ये वाली, फिर उससे थोड़ी कम ये वाली। तो मतलब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अपना प्रायोरिटी ऑर्डर बनाना होता है। जो आपको सबसे ज़्यादा चाहिए वो सबसे ऊपर रहेगी, जो ब्रांच आपको सबसे कम चाहिए वो नीचे, सबसे अच्छी ऊपर, फिर उससे कम अच्छी, फिर उससे कम अच्छी, इस हिसाब से आपको अपना चॉइस फिलिंग ऑर्डर बनाना होता है।
तो गाइस ये कुछ बेसिक बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जितनी भी अवेलेबल चॉइसेस रहती हैं वो सारी की सारी ही उनको भर देते हैं। 900 कुछ आपके पास चॉइसेस हैं वो सारी की सारी भर देंगे। ऐसा आपको नहीं करना है गाइस। फॉर एग्जांपल आपको 1 लाख आपकी रैंक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि 1 लाख रैंक के ऊपर लास्ट ईयर क्या मिला हुआ था। तो आपको अपनी रैंक 1 लाख नहीं मानी, आपको अपनी रैंक मानी है यहाँ पर 80,000। 80,000 रैंक के ऊपर लास्ट ईयर क्या मिला हुआ था, उसके अकॉर्डिंग ही 80,000 से लेके आपको सारी 2-3 लाख रैंक तक जितनी भी कॉलेज अलॉट हो रही है वो सारी की सारी भर देनी है। ऑटोमेटिकली आपको जो आपकी रैंक के ऊपर बेस्ट, लेकिन उसके लिए आपके पास डेटा अवेलेबल होनी चाहिए, आपको रिसर्च करनी आनी चाहिए कि लास्ट ईयर 1 लाख रैंक पे क्या मिला हुआ था और जो कॉलेज मिला था, क्या उसकी प्लेसमेंट्स रही थी, क्या उस कॉलेज में जाने के बाद बच्चों को फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो उस हिसाब से आपको अपना चॉइस फिलिंग बनाना होता है। रिसर्च करे बिना बिल्कुल भी अपना चॉइस फिलिंग ऑर्डर मत भर लीजिएगा। बाकी जो आपकी जीएफकेएस है गाइज़, वो इस साल न्यू जीएफकेएस ऐड हुई जिस वजह से बहुत सारी सीटें बढ़ी हैं, तो काफ़ी लो रैंक पे मतलब 7, 8, 9 लाख रैंक वाले बच्चों को भी ईज़िली एडमिशन मिल जाएगा। 3-4 लाख रैंक तक सीएससी भी मिल जाती है जीएफकेएस के अंदर। बस ज़रूरत है तो आपको प्रॉपर गाइडेंस की, आपका जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर है वो पूरा पॉइंट होना चाहिए। मैंने कुछ आपको पॉइंट बताए हैं, इन पॉइंटों का अगर आप यूज़ करोगे तो आप अपना जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर खुद से भी बना सकते हो। बस रिसर्च आपको करनी आनी चाहिए। अगर आप अपना जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर वो नहीं बनवा पा रहे हो तो मैं आपको एडवाइस करूँगा, हमारा 999 का प्लान है, जिसमें हम आपकी जोसा और जो आपकी सीसैट काउंसलिंग है, दोनों करवाते हैं। अनलिमिटेड कॉल और चैट सपोर्ट आपको दिया जाता है। कभी भी अगर आप कोई भी डाउट आ रहा है, हमारी टीम के पास फ़ोन कीजिए और अपना कोई भी डाउट पूछ पाएँगे वहाँ पर। आपके जितने भी डाउट्स हैं, काउंसलिंग से रिगार्डिंग, चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग, डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, फीस के रिगार्डिंग सारे क्लियर करे जाते हैं। 1 टू 1 कॉल सपोर्ट आपको मिलता है। इतना ही नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पार्ट काउंसलिंग के प्रोसेस का, आपका जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर होता है, वो हमारी टीम रिसर्च करके आपकी रैंक के मुताबिक आपको बना के प्रोवाइड करवाती है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो काउंसलर को फीस देते हैं, 4-5 हज़ार उनकी फीस रहती है और वो बच्चे को वही पुराना जो उनका पीडीएफ रहता है, सभी बच्चों को सिमिलर पीडीएफ फॉरवर्ड कर देते हैं। हमारे साथ ऐसा नहीं है गाइस, आपकी जो रैंक होगी उसके अनुसार हम आपको जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर है वो बना के प्रोवाइड करवाते हैं। कुछ बच्चों ने स्पेसिफिक डिमांड ये होती है कि भैया मेरे को सिर्फ सीएसई चाहिए, मेरे को सिर्फ ईसी चाहिए, तो फिर आपका जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर उस हिसाब से बनेगा। फिर अगर आप रैंडमली कुछ भी ऐड करो तो आपको ब्रांचेस नहीं मिलने वाली है। मैंने ऐसे-ऐसे बच्चों को देखा है जिनकी रैंक अच्छी आई है, फिर भी वो गलत तरीके से अपना चॉइस फिलिंग ऑर्डर भरते हैं और फिर उनको एक गलत कॉलेज के अंदर जाना पड़ता है और वो लाइफ टाइम रिग्रेट करते हैं। ₹999 का प्लान है। लाइफ में सिर्फ एक बार ही आपको काउंसलिंग करवाने का मौका मिलता है, तो बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का ये। डिस्क्रिप्शन के अंदर गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, तुरंत जाकर उसको फिलअप कीजिए। जैसे आप उसको फिलअप करोगे, विदिन 8 आवर्स हमारी टीम आपको फ़ोन करके आपका जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर है, वो बना के प्रोवाइड करवा देती है। इन केस अगर आपको कोई दिक्कत आई तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे भी संपर्क कर सकते हो। आपका जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर है, वो हमारी टीम आपको बेस्ट बना के दे देगी। हमें मेक श्योर करेंगे कि आपकी जो भी रैंक आई होगी, उसके हिसाब से आपको एक बेस्ट डिज़र्विंग कॉलेज मिले।